हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और फिर जो है आप इसका आंसर मैच करिए एंड देन सी दी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट है आपका अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल क्या हुआ कि जो इवेंट सबसे पहले हुआ है उसको आप सबसे पहले रखिए और उसी के हिसाब से जो है एडजस्ट करिए। अब यहाँ पर आपको क्या है, फर्स्ट दी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये सारे पॉलिसीज जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे। सेकंड है द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन एंड डी फोर जो है द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले क्या हुआ था। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए ए बी सी डी। ए में क्या है 1432, बी इज़ 1324, सी इज़ 3241 एंड डी इज़ 4213। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1432। पता है आपको पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है इसको इम्प्लीमेंट करना इसका स्टार्ट हुआ था। फिर सब्सिडियरी अलायंस जो है साइन किया गया विच वॉज एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसे अंकित सर ने जो है चैनल पे बहुत बार इसको पढ़ा रखा है डिफरेंट पॉलिसीज़ को, तो आप जो है उनके सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन जो है वो 1813 से जो है 1857 तक ब्रिटिशर्स ने जो है ये एक जो क्या बोल सकते हैं पॉलिसी फॉलो किया। इसमें क्या था कि जितने भी किंगडम्स थे उनको एक्सटर्नल सॉवरेनिटी उनका जो है छीन लिया गया कि आप किसी भी एक्सटर्नल पावर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है इंटरनली जो होगा मदद करने का आप रूल कर सकते हैं और जो भी होगा हमारा सपोर्ट रहेगा, लेकिन एक्सटर्नली आप किसी दूसरे कॉलोनी वाले जैसे अगर फ्रेंच हैं तो उनसे आप या इवन दूसरे किंगडम से भी जो है आप कांटेक्ट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब क्या है, उसके बाद आपको पता है पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन आफ्टर, जब आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल खत्म हुआ आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद, आपको पता है 1858 से जो है क्राउन सुप्रीमेसी आ गया था हमारे कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, द पारामाउंट सुप्रीमेसी ऑफ द क्राउन प्री सपोज्ड एंड इम्प्लाइड एंड सबॉर्डिनेट ऑफ दिस सबॉर्डिनेशन ऑफ द स्टेट। सारे स्टेट्स जो थे वो अब क्राउन के अंडर आ गए थे, तो उस पॉलिसी को बोला गया था पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था वो बहुत डिटेल प्रोविजन था कि उसमें क्या होगा आपको कि जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जो अभी सेंटर स्टेट रिलेशन होता है उसी तरह का उस समय स्थापित किया गया था कुछ सिस्टम। तो उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को के पॉलिसी को हम लोग ओवरऑल बोलते हैं पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, जो कि आपकी आज़ादी तक चला था 1935 से लेकर 1947। ठीक है, और ये सारे रिलेशंस किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसली स्टेट्स के साथ। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है क्या रिलेशंस रहा था उनके साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ चाइनीज ट्रेड बाय। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो आपका ट्रेड मोनोपोली था, वो चाइनीज ट्रेड के बारे में बात हो रहा है, तो वो किस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट है आपका दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड डी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1893। दिस इज अ रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन, जो भी स्पेक्ट्रम पढ़ के रखें वो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या हुआ था, कंपनी का मोनोपोली जो है ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड। ठीक है, बट द कंपनी रिटेन द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। ठीक है, वो अभी भी उसके पास वो स्टार्टिंग में तो आपको पता है पूरे कंट्री के सारे ट्रेड पर ही उसका मोनोपोली था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर ट्रेड जो है इंडिया में अब दूसरे एक्सेप्ट कंट्रीज और भी दूसरे कंपनीज जो थे, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे कंपनीज को भी अलाउ किया गया था कि वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने जो है रिटेन किया था क्या कि ट्रेड जो है चाइना के साथ और ट्रेड इन टी जो है सिर्फ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन इसको एंड कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। यहाँ पर कंपनी का मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी ऑल्सो एंडेड। तो एक तरह से जो है अब इनका कुछ मोनोपोली नहीं था, ये बिल्कुल एक सिंपल कंपनी टाइप थे और बाकी डिफरेंट ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस लोग जो है आके यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है आपका अमृत बाजार पत्रिका वॉज ओरिजिनली अ बंगाली पेपर, बहुत ही फेमस पेपर है, इस पर बेस काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, समाचार दर्पण द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सी बॉम्बे टाइम्स बिकेम द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डी द बंगाल गैजेट द वीकली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, आपको पता है
चलिए इसके बारे में आगे जब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन तो देखेंगे, लेकिन आपको सही बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, समाचार दर्पण द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, यहाँ पर जो थे गवर्नर वो थे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। ये बहुत जनरली यूपीएससी भी ऐसा करता है, जैसे आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली एंड आर्थर वेलेस्ली डिफरेंट टाइम के जो हैं ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इस तरह की चीज़ों को लोग कंफ्यूज करते हैं, और आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल का कौन सा एरा रहा था, उस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। इसका आप एक लिस्ट भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार अगर आप हर दिन उसको सुबह में एक बार 5 मिनट देख लेते हैं तो कभी भी आप इस क्रोनोलॉजी को भी नहीं भूलेंगे, और इस चीज़ में कंफ्यूज भी करेंगे नहीं कि लॉर्ड हेस्टिंग कब थे और वॉरेन हेस्टिंग कब थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समाचार दर्पण वॉज द फर्स्ट बंगाली वीकली न्यूज़पेपर। इट वॉज पब्लिश्ड बाय Baptist Missionary Society and published on 23rd May 1818 from the Baptist Mission Press at Serampore। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, गूगल किया करिए। अगर आपको न्यूज़पेपर कहीं मिले, कुछ हिस्ट्री का टॉपिक्स मिले, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कभी कभी बुक्स में नहीं मिलेगा, और यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में कभी कभी कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ अगर आप थोड़ा सा कभी फ्री टाइम मिले या फिर पढ़ते पढ़ते आपको कुछ याद हो, तो आप उसको एक बार गूगल करके देखें, तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उसका ज़्यादा मिलेगा, और एग्जाम में आपको डेफिनेटली इससे एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है, अगेन दिस इज सेम क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टॉप लेवल पॉलिटिकल नेगोशिएशंस दैट टुक प्लेस टू कंसिलिएट द मुस्लिम लीग पोजीशन। ठीक है, आपको बताना है मुस्लिम लीग के पोजीशन को कंसिलिएट करने के लिए जो है ये जो सारे इवेंट्स हुए थे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है सजाना है। फर्स्ट है आपका भूला भाई देसाई लियाकत अली पैक्ट। ठीक है, उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस, थर्ड इज गांधी जिन्ना टॉक्स, एंड फोर्थ इज राजाजी गोपालाचारी फार्मूला, जिसको राजाजी फार्मूला भी बोला जाता है। तो आपको बताना है क्रोनोलॉजी में कि सबसे पहले क्या हुआ था। आपका ए है 3142, बी इज़ 2431, सी इज़ 1342 एंड डी इज़ 4312। ठीक है, तो सोचिए जल्दी से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सही। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4312, यानी राजाजी फार्मूला जो सबसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद आपका गांधी जिन्ना टॉक्स और बेसिकली जो इन्होंने फार्मूला सजेस्ट किया था, इसी पर जो है गांधी जी और जिन्ना जी का जो है टॉक हुआ था आपस में, और उसके बाद भूला जो ये दोनों जो है असेंबली में थे, मेंबर्स थे, तो इनके बीच में एक पैक्ट हुआ था, और उसके बाद जो है शिमला कॉन्फ्रेंस आपको पता है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो देखिए यहाँ पर क्या है। द एलाइज इन द वॉर सीम टू बी विक्टोरियस एंड एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स कांग्रेस सॉफ्टेंड, जो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन गांधी जी वॉज रिलीज, आपको पता है जेल में थे वो, जब 5 मई 1944 को उनको रिलीज किया गया, तो ही प्रपोज अ टॉक विद जिन्ना ऑन हिज 2 नेशन थ्योरी एंड नेगोशिएटिंग ऑन द इशू ऑफ पार्टीशन। उसी समय जो है राजा जी ने एक फार्मूला जो है बोला। ठीक है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली हमारे चैनल पे इसका वीडियो है राजा जी गोपालाचारी के बारे में, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एक फार्मूला सजेस्ट किया कि इस तरह से हम स्टेट्स का जो है कंटीगुअस स्टेट्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो ईजिली लीव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका 1944 में। उसके बाद क्या हुआ, द CR फार्मूला एक्टेड एज अ बेसिस, हमने बोला कि इसी पर जो है नेगोशिएशंस चला था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है, जब असेंबली में भूला भाई देसाई लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी थे इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड लियाकत अली जो थे वो डेप्यूटी लीडर थे ऑफ मुस्लिम लीग इन दैट असेंबली, एंड बोथ ऑफ देम केम अप विद द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ persons nominated by Congress and the League in the Central Legislature and 20% reserved seats for minorities। ठीक है, फिर अगेन जो है ये काम नहीं किया। नो सेटलमेंट कुड बी रीच बिटवीन कांग्रेस एंड लीग ऑन दीज लाइन्स। देन लाइन्स वेवल प्लान जो है, ऑल्दो उस समय जो है वॉर जो है एंड हो गया था मई 1945 में, लेकिन उसके बाद जो है वेवल प्लान आया था, उसमें भी कुछ था कि एग्जीक्यूटिव में कुछ मेंबर्स रहेंगे। अगेन दिस प्लान वॉज सजेस्टेड, तो इस पर भी जो है डेडलॉक हुआ, और आपको पता है उसके बाद कैबिनेट मिशन और जो है इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक है, चलिए इसी क्रोनोलॉजी में जो है वो चला है। ये सारे चीज़ जो हुए हैं आपके, खास करके जो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से जो क्रोनोलॉजी है वो थोड़ा सा जो है, क्योंकि बहुत क्विक सेंसेशन में सारा चीज़ हुआ है, तो इसको 1942 से लेकर 1947 के सारे चीज़ों को आप ध्यान से देख के जाएं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम का फेवरेट है। ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको जैसे अभी राजा जी फार्मूला, देसाई पैक्ट के बारे में पूछा गया, तो ये सब का क्रोनोलॉजी या वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, ये सब कब आया, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, जो है आपके यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आपको बताना है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, क्या क्या? फर्स्ट, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बी आर्बिट्री पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, C, an intervention by the British court in the event of a trade dispute, and D, a system of tribunals and ban on strikes। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है 1929 में लाया गया था, और क्या? विच अलाउड द ब्रिटिशर्स टू डिक्लेयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट एज इलीगल, फॉरगेट स्ट्राइक्स अलोन, ठीक है, जो है प्रोटेस्ट को ही इलीगल कर देते थे और स्ट्राइक्स तो डेफिनेटली बैंड हो गए थे। इट वॉज इवेंचुअली इनैक्टेड द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आप देखिए क्या लेजिस्लेशन कर्व्ड मेनी ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इट रिक्वायर्ड अ 15-day रिटर्न नोटिस फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इट बिकेम अ फाउंडेशन फॉर लेटर वर्जन्स ऑफ दिस लॉ विच वर इवन मोर स्ट्रिंजेंट एंड रिप्रेसिव फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। तो इसके बाद जो है यही लॉ जो है बेसिस बना फर्दर और लेबर लॉज बनाने का, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या, कि इट वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एज स्लेवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल नंबर 1। तो यहाँ पर कुछ बोला गया था। और ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आपको पता है, इस समय एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग जो है पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। सेम ही समय दोनों को लाया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट खास करके लेबर प्री इंडिपेंडेंस जितना भी लेबर मूवमेंट हुआ है, एक्ट्स हुआ है या ऑर्गेनाइजेशंस बने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।